हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? भाई मैं तो अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और आपका प्रिपरेशन बोर्ड का बहुत अच्छे से चल भी रहा होगा। जैसा कि आपको पता है, हम मॉडल सेट से रिलेटेड अभी तक 2 वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पहला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किया था और दूसरा वीडियो में 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में 51 से लेकर 51 से लेकर 75 तक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, दो वेक्टर दिया है, लिखता है वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी और नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है, क्या कंडीशन होगा। तो आप जानते हैं वेक्टर में 2 वेक्टर ही होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और 2 वेक्टर पैरेलल होता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है। तो चूँकि वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो 2 वेक्टर पैरेलल होता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और 2 वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, ज़रूर पूछेगा। लिखता है 52 में इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो प्लेन के नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। इसी को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं प्लेन का। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। और एक होता है प्लेन का जनरल फॉर्म AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो प्लेन के इक्वेशन को 2 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, एक जनरल फॉर्म। दोनों में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ जो XYZ का कोफिशिएंट है वह प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है, जबकि यहाँ XYZ का जो कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में यानी A, B और C जो है वह प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो यह ABC प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है और 11 प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है। इतना ही का फ़र्क होता है। तो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P जो है यही नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता है प्लेन का। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन करेक्ट है। 53 में लिखता है इफ़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइन्स। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L1 M1 N1 और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है और दोनों लाइन के बीच का इंक्लिनेशन थीटा है। तो 2 लाइन के बीच एंगल निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यही फार्मूला होता है 2 लाइन के बीच एंगल निकालने का अगर दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका C ऑप्शन करेक्ट है। 54 देखते हैं। पूछता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ X एक्सिस। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का कोसाइन। जो लाइन, कोई भी लाइन X एक्सिस के साथ, Y एक्सिस के साथ और Z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी में कॉस लगा देते हैं तो जो वैल्यू आता है वह डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो आप ही बताइए X एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। X एक्सिस Y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और X एक्सिस Z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री।
तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0 और cos 90 का वैल्यू 0। तो यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, अगर वाई का पूछे तो 0 1 0, और अगर जेड एक्सिस का पूछे डायरेक्शन कोसाइन तो क्या बोलेंगे 0 0 1 जी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रेंगल इतना 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 देन ट्रेंगुलर। एक ट्रेंगल दे दिया है और इस ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट लिखता है 5 -2 4। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5 -2 4, बी का 1 0 1 और सी का कितना है 2 -3 4। और पूछता है यह किस टाइप का ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है या राइट एंगल ट्रेंगल है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले यहाँ तीनों साइड का लेंथ मालूम करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए और यह लेंथ निकालिए। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो 5 - 1 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 और -0 तो 2 ही रह जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट अंडर 16 4 20 और 9 29। यह लेंथ हो गया रूट 29। ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 0 - 3 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 - 4 3 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18 और प्लस 1 19। यह साइड रूट 19 हो गया। अब सी निकाल लेते हैं, सॉरी ए सी निकाल लेते हैं। यह 5 - 2 तो 5 - 2 3 3 का स्क्वायर 9 -2 और -3 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 और 4 - 4 0 तो रूट 9 और प्लस 1 और रूट 10। एक साइड रूट 29 हो गया, एक साइड रूट 19 है और एक साइड रूट 10 है। आप देख सकते हो इन दोनों को स्क्वायर करते हैं। रूट 10 का स्क्वायर 10 और रूट 19 का स्क्वायर 19, तो 10 और प्लस 19 बराबर 29 हो जा रहा है। यानी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर होता है। और आपको पता है किसी भी ट्रेंगल के दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरा साइड के बराबर हो तो वैसे ट्रेंगल को राइट एंगल ट्रेंगल कहा जाता है। तो 55 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 56 कहता है PA प्लस PA' बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं PA A के होने की प्रोबेबिलिटी है और A' के न होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी घटना के होने और न होने के प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट। 57 में लिखता है 1 - P A' इंटरसेक्शन B' बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ दोनों का कॉम्प्लीमेंट है। अगर यह कॉम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा तो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन बन जाएगा, यानी P A यूनियन B के होल का कॉम्प्लीमेंट। जो दोनों पर कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, अगर यह कॉम्प्लीमेंट बाहर करेंगे तो इंटरसेक्शन बीच का साइन जो है उल्टा हो जाता है। इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। तो इंटरसेक्शन है यह यूनियन बन जाएगा। अब 1 - A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा P A यूनियन B। किसी भी इवेंट, यही देखिए ना, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट में 1 में से घटा लोगे 1 का कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा PA हो जाएगा। तो A1 में से A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट घटा लेंगे तो वह A यूनियन B हो जाएगा।
आप यहाँ से देख सकते हो। तो 57 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 58 ए एंड बी आर टू इवेंट सच डैट पी ए बराबर दे दिया है, पी ए इजकल टू लिखता है 0.2 एंड पी बी बराबर लिखता है 0.6। देन पूछता है ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम सब जानते हैं एक फार्मूला पी ए यूनियन बी बराबर, क्या जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको ले आइए LHS में तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। बस दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.2 जोड़ 0.6 मिलकर क्या हो जाएगा 0.8, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट विथ 2 डाइस। 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो जानते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने में 2 ही बात देखा जाता है, एक सैंपल स्पेस और दूसरा इवेंट। अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सिंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक आएगा, यानी टोटल कितने इवेंट हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे सैंपल स्पेस में, तो 6 गुने 6 टोटल 36। 1 से लेकर 6 तक लिखिएगा, 36 वो एलिमेंट हो जाएगा। डबलेट का मतलब होता है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए, यानी 1 इवेंट हो जाएगा 1 2 ये सब डबलेट है, 3 4 5 एंड 6 यही आपका डबलेट हो गया। तो बताइए इवेंट में कितने एलिमेंट हो गए, 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है, पी बराबर जानते हैं NE/NS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इवेंट में 6 एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में 36, तो 6/36 यानी 1/6 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन LPP का दे दिया है, LPP लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप छोड़ भी देना, आपके पास तो ऑप्शन का कोई कमी है, डबल ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम यहाँ बना देते हैं। लिखता है जेड मिनिमम, जेड को मिनिमाइज करना है, लिख दिया है जेड ऑप्टिकल फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना है कितना, x + 2y, और इसके लिए सब्जेक्ट दिया है x + y <= 6, x greater than = 0, y greater than = 0। x greater than = 0 y एक्सिस हो गया, y greater than = 0 x एक्सिस हो गया। जो भी ड्रॉ करना है इसी लाइन को ड्रॉ करना है। अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले तो x + y = 6, या इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए तो x/6 + y/6 = 1, यानी यह लाइन x में 6 और y में 6 इंटरसेक्ट काटेगा। x को 6 0 पर और y को 0 6 पर काटेगा। यह y बराबर 0, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। तो x को 0 से बड़ा होना है, x को 0 से बड़ा होना है, यानी यह राइट साइड जाएगा, और y को 0 से बड़ा होना है, यह ऊपर जाएगा। यानी जो भी बात होगा यह इससे ऊपर और इसके आगे होगा। अब देखना है कि इस लाइन का करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन यह प्लेन से ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। इसके लिए हम एक पॉइंट लेकर सेटिस्फाइड करा कर देखेंगे कि वह नीचे वाले प्लेन हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर वाले हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम 0 0 को चुन लेते हैं, 0 0 लाइन से बिलो द प्लेन है। अब देखते हैं कि दिया हुआ इन इक्वेशन 0 0 को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है।
तो 0 + 0 छोटा है 6 से, सही बात है, सेटिस्फाइड कर गया, यानी इसका शेडेड रीजन, सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे आएगा। तो देख सकते हैं तीनों जो है वो इसी ट्रायंगल में इंटरसेक्ट करता है। यही हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। फिजिबल रीजन चूँकि बाउंडेड है इसीलिए इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डिफाइन होगा। और इस फिजिबल रीजन में 3 पॉइंट आया है, एक 0 0, एक 6 0 और एक 0 6। इसी तीनों पर जिसमें जेड का वैल्यू सबसे कम होगा वह मिनिमम हो जाएगा। तो आपका जेड क्या है, x + 2y। आप तीनों पर वैल्यू निकाल कर देखिए। 0 0 पर निकालेंगे तो जेड कितना हो जाएगा 0। 6 0 पर निकालेंगे तो जेड कितना हो जाएगा 6। और 0 6 पर निकालेंगे तो जेड कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 दूना 12। तो 0 0 पर वैल्यू 0 आता है, 6 0 पर 6 आता है और 0 6 पर 12 आता है। तो इस सब में सबसे कम 0 पर है, इसीलिए इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया, LPP लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। अगर आपको पूछे तो आपके पास कोई ऑप्शन का कमी है छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, इसको मिटा दे। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है I क्रॉस J क्रॉस K। तो आप जानते हैं J क्रॉस K क्या होता है I, और I क्रॉस I किसी भी वेक्टर का क्रॉस खुद के साथ निकालिएगा तो वह 0 वेक्टर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन लिखता है, फार्मूला ही पूछ दिया। हमने कहा ना आपको कई सारा फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देगा। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y बाई 1 - x × y। इन्वर्स का सब फार्मूला, डिफरेंशिएशन का सब फार्मूला और इंटीग्रेशन का सब फार्मूला याद कर लोगे तो 3-4 ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा आपसे, एकदम सिर्फ फार्मूला का एप्लीकेशन, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा। 63 नंबर क्वेश्चन है cot इनवर्स 1/x जो tan इनवर्स 1/x। यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, यह फार्मूला है, या नहीं तो cot को बदल दो tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसको उलट देंगे cot को, tan को सॉरी, तो वह cot में चला जाएगा cot इनवर्स x। और आपको पता है tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2। तो ध्यान दो यह वाला जो प्रॉपर्टीज है इन्वर्स का, यह कई तरह से आपको अभी तक हम बताएं उसमें कई बार ये आ चुका है, कभी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, कभी इंटीग्रेशन के फॉर्म में, कभी डायरेक्ट इन्वर्स के फॉर्म में। तो यह निश्चित ही बोर्ड में पूछेगा, एकदम पूछेगा, चाहे डिफरेंशिएशन में पूछ दे, इंटीग्रेशन में पूछ दे या डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछे। यह कई बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया है, यह VVI क्वेश्चन एकदम रहेगा बोर्ड के एग्जाम में, एकदम गारंटी है कि यह क्वेश्चन रहेगा, चाहे जिस फॉर्म में पूछे। 64 नंबर पूछता है cos इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x²। यह भी डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, यह डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। सी ऑप्शन सही है। आपको बता दें हम 2 tan इनवर्स x को 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको साइन में भी लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 + x² होता है। इसको कॉस में लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x² होता है। या tan में लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 - x², सब tan 2a का फार्मूला है, सॉरी sin 2a का ही फार्मूला है, cos 2a का और tan 2a का tan के फॉर्म में लिखा गया है। तो हम इसको 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपसे बीच वाला पूछा गया था, तो आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया इन्वर्स का, तो यह सी ऑप्शन करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन लिखता है साइन इन्वर्स -1/2। तो आपको पता है
साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा 1/2। अब माइनस साइन में क्या डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री यानी π/6। तो ये इसका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पूछता है, देखो फिर यहीं आ गया, यानी बार बार यह इन्वर्स वाला फॉर्म रिपीट करता है। tan इन्वर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इन्वर्स अल्फ़ा, तो आप जानते हैं tan इन्वर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इन्वर्स अल्फ़ा π/2 हो जाएगा। तो कॉट π/2 और कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है, तो कॉट π/2 0 हो गया, यानी 66 का भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लिखता है 67 नंबर क्वेश्चन, साइन ऑफ साइन इन्वर्स 1/2 क्या होगा। तो साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 1/2 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन पूछता है 3 का, बताइए कितना इजी है। 3 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 3x। आप प्लस सी लिखिए या के लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए, तो 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन लिखता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है a से b x का पावर 5 dx। तो x के पावर 5 का इंटीग्रेशन x के पावर 6/6 कहाँ से कहाँ, a से b। अब x के जगह पर अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो b के पावर 6 माइनस लोअर लिमिट a के पावर 6/6, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से 69 का बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 70, यह क्वेश्चन पीछे भी रिपीट किया था। 0 से 16 डेफिनिट इंटीग्रेशन ही है dx/√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। यह 0 से 16 में अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो 2√16 माइनस 2 लोअर लिमिट 0। तो 16 का रूट 4, 4 दूना 8 माइनस 0, यानी 8 ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, मिटा दे। सेवेंटी 71 नंबर पूछता है, डी साइन इन्वर्स x/dx, यानी साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। सीधे फार्मूला है √1 - x²। देख रहे हैं आपको ना बार बार फार्मूला ही पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 71 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर रिपीट कर दिया। इन्वर्स को बार बार यही फार्मूला आपसे, इसी फार्मूला का अप्लीकेशन बार बार पूछा जा रहा है। फिर पूछता है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x π/2 होता है, π/2 dx। π/2 को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, यानी π/2 x प्लस सी। तो इस तरह से 72 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, A एक मैट्रिक्स दे दिया है I0 0i और पूछता है A² क्या होगा। तो इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। I0 0i कीजिए मल्टीप्लाई। हम लोग क्या करते हैं, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, I प्लस 0। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में I × 0 0 0 × I 0 हो जाएगा। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में I 0 × I 0 I × 0 0, और सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में तो 0 I × I² का वैल्यू कितना होता है -1। आप जानते हैं तो -1 0 0 -1, यानी
आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पूछता है a इजकल टू 1 to 2 1, तो बताइए इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो बात ध्यान दीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे ABCD, ठीक है, और इसका एडजॉइंट कहे निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर देंगे, ए के जगह पर डी कर देंगे और डी की जगह पर ए, और सेकेंडरी डायगोनल का सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा एडजॉइंट, डी दोनों का साइन बदल देंगे, -b -c a, यही आपके एडजॉइंट हो जाता है। डायरेक्ट अगर सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहे तो आप इस फार्मूला से सीधे एडजॉइंट निकाल सकते हैं बिना कोफैक्टर निकाले हुए। तो यहाँ एडजॉइंट क्या लिखिएगा बताइए, कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो 1 की जगह पर 1 जाएगा, वही रह जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल का साइन बदल जाएगा, 2 -2 बन जाएगा, 2 -2 बन गया, 1 की जगह पर 1 ही रहेगा। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह 74 एंड 75 लास्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करने तो खूब आता है। 3 4 5 0 2 3 0 0 7 एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, यह 3 को बाहर ले लेंगे और 3 के रो कॉलम को ढक देंगे, ढक दीजिए, क्या आया 2 3 0 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 7 दूना 14 -0 × 3 0 14 तिहाई 42। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरह से 75 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 76 से लेकर 100 तक का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो लाएं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम अगला सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।